हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज सर्कल सिस्टम की दूसरे लेक्चर में हम चल रहे हैं स्टडी करने। सर्कल सिस्टम, सर्कल सिस्टम। तो ये जो दूसरा कड़ी हम पढ़ रहे हैं, दूसरा लेक्चर जो पढ़ रहे हैं, इस दूसरे लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हम सब ने क्या स्टडी किया था? डेफिनेशन ऑफ सर्कल। डेफिनेशन ऑफ सर्कल के बाद स्टडी किए थे इसके इक्वेशंस को। तो इक्वेशन में एक सेंट्रल फॉर्म था, याद हो अगर आप सभी को, तो क्या था? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें इसका सेंटर जो है, सेंटर इसका जो है एच के है। सेंटर क्या है इसका? एच के है। और इसका रेडियस जो है, रेडियस क्या है? आर है। अगला इक्वेशन पढ़े थे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसमें जो सेंटर है, सेंटर इसका ओरिजिन है, 0 0 है। और साथ ही रेडियस इसका क्या है? रेडियस इसका भी आर है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या स्टडी किए थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर क्या बना था, याद हो तो? माइनस जी माइनस एफ। और रेडियस वॉज गिवन एज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक फॉर्म था डायमीटर ऑन सर्कल। डायमीटर ऑन सर्कल में था अगर एक्सट्रीमिटीज क्या हो सर्कल की, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर के एंड्स पॉइंट्स क्या थे? ए और बी, और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x1 y1 और b का क्या हो? x2 y2। तो इस डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो सेंटर होगा, सेंटर आप बता सकते हैं, सेंटर क्या होगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका? दो पॉइंट्स जो ए और बी हैं, इनको मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट। यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, और ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 अपान 2। ये डायमीटर का मिड पॉइंट ही क्या होगा? सेंटर होगा। और इसमें जो रेडियस होना है, रेडियस जो होगा ये डायमीटर का हाफ होगा। और डायमीटर का लेंथ कैसे होगा? 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 के बीच के डिस्टेंस का हाफ। यानी यहाँ पे कर सकते हैं हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आज हम एक नया डेफिनेशन पढ़ने चल रहे हैं सर्कल का, तो उसको केयर करेंगे मेरे साथ। क्या केयर करना है? तो हमने अभी कितने फॉर्म्स पढ़े? 1 2 3 4। सर्कल के 4 फॉर्म्स स्टडी किए, 4 रूपों में, 4 सेंटर में, 4 सेंटर और 4 प्रकार के इनमें जो रेडियस आपने स्टडी किया। 4 प्रकार क्या? 2 सेम हैं, 2 डिफरेंट हैं। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सर्कल, न्यू डेफिनेशन है सर्कल का। डेफिनेशन ऑफ सर्कल। देखिए, कोई भी कर्व हो, चाहे वह स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वह सर्कल हो, चाहे आगे अभी हम पढ़ेंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या डिफरेंट और भी पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो उन सब में जो भी कर्व होता है वो लोकस होता है पॉइंट का, या सेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट्स होता है। सेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट्स यानी यहाँ पर जो वेरिएबल पॉइंट मूव करेगा तो डिफरेंट पोजीशन बनाएगा, तो डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मिलकर जो बनाएंगे सेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बनाएंगे। तो वो इस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ पे करते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट P सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई कर दे हैं, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन such a way that its distance, its ratio, that ratio of distances, from to fixed point, from to fixed
फिक्स्ड पॉइंट इज, तो रेशियो जो आएगा, एक रेशियो जो आएगा किससे, दो फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसका जो रेशियो होगा इज अ नंबर, इज अ नंबर, नंबर तो होगा लेकिन वो नंबर 1 के इक्वल ना हो। तो भाई P क्या है, वेरिएबल पॉइंट है प्लेन में, और ये दो पॉइंट सपोज कर लीजिए A और B हैं, A और B हैं। A को मैं सपोज कर रहा हूँ x2 y2 यहाँ पे B को, और इसको x1 y1। तो इसका जो डिस्टेंस P का हम किससे करेंगे, A से करेंगे, फिर P का डिस्टेंस किससे करेंगे, B से करेंगे। तो इसका जो रेशियो आएगा यहाँ पे, दैट इज मैं कह सकता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PA का PB से जो रेशियो आएगा वो एक फिक्स्ड नंबर होगा। सपोज कर ले रहे हैं वो फिक्स्ड नंबर क्या है, लैम्डा है, और इस लैम्डा का वैल्यू जो है 1 के इक्वल ना हो। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सर्कल का सेकंड डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तैयार हुआ, तो हम चलते हैं इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लोकस ऑफ पॉइंट, द लोकस ऑफ point P, the locus of point P in such a way, in such a way that its ratio, its ratio from two points, two coplanar points, its ratio from two coplanar points, two coplanar points is a fixed number, is a fixed number not equal to 1 is। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, स्ट्रेट लाइन। सेकंड ऑप्शन में क्या है, बी में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सी ऑप्शन में गिवन सर्कल एंड सर्कल, CIRCLE। डी ऑप्शन में क्या है, पैराबोला, पैराबोला। तो क्या हो सकता है ऑप्शन, हालांकि डेफिनेशन तो हम सामने ही देख रहे हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो ये क्या शो कर रहा है, सर्कल। लेकिन किस तरह से शो करेगा इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। प्लीज केयर कीजिएगा, इन सबको मिटाने के बाद देखिएगा। लेट सॉल्यूशन की तरफ केयर करते हैं इस क्वेश्चन के। तो आप पाएंगे लेट द टू पॉइंट्स, टू fixed points B A 0 0, B A 0 and P X Y, एंड P क्या है, वेरिएबल पॉइंट सपोज किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो क्या होगा, सिंस PA अपान PB, PA अपान PB इज इक्वल टू लैम्डा, PA अपान PB इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से PA यानी P और A के बीच का डिस्टेंस, P क्या है, वेरिएबल पॉइंट XY, A क्या है, यहाँ पे ओरिजिन के रूप में लिया है 0 0, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान PB क्या होगा, P और B के बीच का डिस्टेंस x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड, ये स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेगा किससे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ट्रांसपोज करते हैं हम, राइट हैंड साइड से सभी टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो क्या पाएंगे, जरा इस डिफिनेशन को भी हटा देते हैं, तो स्पेस मिलने के बाद हम सॉल्यूशन को क्लियर करते हैं।
तो देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बनेगा, इस साइड पॉजिटिव साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस की माइनस माइनस होगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही वाई स्क्वायर देखते हैं यहाँ पे है, और वाई स्क्वायर के साथ ये लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव साइड जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यक्स का टर्म देखते हैं तो यहाँ पे माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस बनेगा, प्लस ए लैम्डा स्क्वायर एक्स। फिर वाई का टर्म है क्या, वाई का टर्म नहीं है, तो हमने ये भी राइट किया, ये भी राइट किया। इसके बाद बचता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को भी ले चलते हैं उस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस ये लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इससे 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आया है, हम इसकी कंपेरिजन, इससे किसकी तुलना किससे कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे जब कंपेरिजन करते हैं तो ये जो है जनरल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का जनरल इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए इक्वल टू क्या हो, बी हो, साथ ही एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2h है, उसका हाफ करेंगे h, यानी h की वैल्यू क्या हो, 0 हो, यानी एक्स वाई का टर्म नॉट अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये दोनों सेम है और इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है। तो एक्स वाई का टर्म नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सर्कल को। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सर्कल। तो सर्कल देखने के बाद इसमें सोच रहे हैं, दिमाग में आ रहा होगा, सर इसमें एक्स का टर्म है, इसमें एक्स का टर्म है, वाई का भी टर्म है। अरे जरूरी नहीं कि एक्स का भी टर्म हो और वाई का भी टर्म हो। जैसे कि एक इक्वेशन हम सबने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या इसमें एक्स वाई का टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है और वाई स्क्वायर का टर्म है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे एक डेफिनेशन की और तैयारी हो गई कि किसी भी पॉइंट जो कि वेरिएबल पॉइंट हो, इसका दो फिक्स्ड पॉइंट से रेशियो करेंगे और उस रेशियो की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो ये जो लोकस होगा पॉइंट पी का, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम से अभी नहीं, तो हम मिटाते हैं तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है उसको देखा जाएगा। तो ये जो हम पहुंचे हैं यहाँ पे, ठीक, ओके, स्टार्ट हो गया ना। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हम सब ने जनरल इक्वेशन पढ़ा था, तो जनरल इक्वेशन क्या था, फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस जनरल इक्वेशन फॉर्म में सर्कल का जो सेंटर था क्या था, माइनस जी माइनस एफ, और इसका जो रेडियस था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी था। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जिस इस वीडियो में शायद दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल्स मतलब हम कई क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन में सोच रहा हूँ थोड़ा सा चेंज कर दूँ, तो पाएंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो केयर करते हैं इन तीनों क्वेश्चन की तरफ से। तो हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचने से पहले इसको सॉल्व तो किया जाए। तो सोल्यूशन में चलते हैं प्यारे बच्चों। हम पहले इसकी कंपैरिजन, तुलना इस जनरल इक्वेशन से करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या है, वाई स्क्वायर है। और ये सोल्यूशन फर्स्ट मैं कर देता हूं, सोल्यूशन फर्स्ट। तो लिखेंगे यहां पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x
कामा वाई एंड कांस्टेंट टर्म विथ जनरल इक्वेशन तो आप पाएंगे यक्स के साथ यहां किसने मल्टीप्लाई किया 2g, तो यहां पे यक्स के साथ किसने मल्टीप्लाई किया -4, तो 2g की वैल्यू -4, तो यहां से पाएंगे g की वैल्यू -4/2 मतलब -2। ऐसे ही y के साथ कौन मल्टीप्लाई किया 2f की वैल्यू यहां y के साथ किसने मल्टीप्लाई किया है -6, तो f की वैल्यू जो मिल जाएगा यहां से -6/2 दैट इज इक्वल टू -3, और c की जो वैल्यू है यानी c क्या है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है -1, इसलिए सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है -g -f, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बच्चों -g बेचारा ऑलरेडी माइनस है तो इसके पहले माइनस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, -f इज आल्सो माइनस नेगेटिव, तो ये भी माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो सेंटर क्या हो गया 2 3। रेडियस देखेंगे प्यारे बच्चों, तो रेडियस कैसे निकालते हैं फिर से रिवाइज कर लो, होता क्या है √g² + f² - c, तो g की वैल्यू देख पा रहे हैं -2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर f की वैल्यू -3 का स्क्वायर, ये भी ठीक है, फिर c की वैल्यू -1 है, फार्मूला में भी -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1, 2 2 = 4, 3 3 = 9 +1, 9 4 13 1 14, तो √14 आया। ये था सेंटर और रेडियस। ऐसे सेकंड सोल्यूशन देखते हैं, तो आप जरा शॉर्टली बता दो प्यारे बच्चों। शॉर्टली बताने का मतलब थोड़ा सा आप इसमें केयर करें ना, तो हम इसमें जल्दबाजी कर देते हैं। अगर x² और y² के कोफिशिएंट को ध्यान न दें, हम डायरेक्ट तुलना करने लगें, तो तुलना करने पे आप पाएंगे कि चलिए ठीक है, हम x का कोफिशिएंट देखते हैं, y का कोफिशिएंट देखते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ, y के कोफिशिएंट का हाफ। हाँ, ये तब किया जाता है जब यहाँ पर x² और y² का कोफिशिएंट क्या हो 1 हो, लेकिन इस इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं है, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड चेंज करेंगे। क्या है ये 2x², चलिए इसके दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, x² + y² -7/2x, फिर क्या होगा बच्चे -5/2y, फिर -2 से डिवाइड करने के बाद इज इक्वल टू 0, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g का वैल्यू क्या होगा -x का कोफिशिएंट अपान 2, तो माइनस पहले से, तो माइनस यहाँ पे हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ द x कोफिशिएंट ऑफ x, तो -7/2, यानी माइनस का ये प्लस हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, और f क्या होगा -हाफ कोफिशिएंट ऑफ y -5/2 है, तो ये माइनस प्लस 5 कितना हो गया 4। कांस्टेंट टर्म c होता है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, तो सेंटर क्या बना बच्चों, सेंटर क्या बना, सेंटर बना -g -f होता है, -g -f होता है, जिसके अकॉर्डिंग -g मतलब -7/4, -f मतलब ये -5/4, और इसका रेडियस भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्या होता है √g², g की वैल्यू देख पा रहे हैं कितना है 7/4, g² हो गया प्लस f² 5/4 का स्क्वायर -c, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो गया, 7 7 जा 49/16, 5 5 जा 25/16 + 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 49 + 25 + 32, 16 2 जा 32/16, तो इसको ऐड करने के बाद 2 5 7 7 9 16, 3 1 4 4 2 6 6 4 10/16, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो √106/4 ये हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और बचता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, सेल्फ इसको कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो अब इसको हम मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। मिटाने के बाद ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो अब जरा फिर से रिवाइज करते रहिएगा। हम इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन हमने पढ़ा उसमें विशेषतया ध्यान दीजिएगा, x² और y² का कोफिशिएंट 1 हो तभी जाके g की वैल्यू क्या होगी -हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, और f की वैल्यू क्या होगी -हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस टॉपिक के बाद तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं, स्टार्ट।
तो हम चलने वाले हैं, कोई बात नहीं। तो हम अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो में। हालांकि एक क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, उसको सॉल्व करने के बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन एज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the points 2, 0 and 0, 4, also having minimum radius, रेडियस। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए? अगर याद हो आप सभी को, तो हम सबने जनरल इक्वेशन जो पढ़ा था उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें g f c 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, और ये 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? 3 गिवन स्टेटमेंट से, जो कि रिलेट करते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये इससे पास कर रहा है, दूसरा पॉइंट इससे पास कर रहा है। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट तो गिवन है ना, आल्सो हैविंग मिनिमम रेडियस। तो सोल्यूशन क्या करते हैं बच्चों? सोल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिएगा तो हम पाएंगे लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या इसका मानेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। सिंस सर्कल वन passes through the points क्या 2, 0 and 0, 4, 2, 0 and 0, 4। इससे कुछ मिलने वाला है बच्चों। कोई भी पॉइंट से जो कर्व जाएगा, उस कर्व को पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, x के स्थान पे 2 रखेंगे, y के स्थान पे 0 रखेंगे एक बार, फिर x के स्थान पे 0 रखेंगे, y के स्थान पे 4 रखेंगे। तो हमें एक इक्वेशन GFC में यहाँ से मिलेगा और दूसरा इक्वेशन GFC में यहाँ से मिलेगा। तो कैसे करना जरा देखिएगा। x के स्थान पे 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर, y के स्थान पे 0 प्लस 2gx यानी 2 प्लस 2fy यानी यहाँ पे क्या 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 4g, ये टर्म तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड इसको सपोज करते हैं। अगर ये सर्कल इस पॉइंट से पास करता तो अब x के स्थान पे क्या रखेंगे? 0 और y के स्थान पे 4 रखेंगे, तो 0 हो गया, और y के स्थान पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 2g, फिर आ गया बच्चों x की वैल्यू 0 प्लस 2fy, y की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन सपोज कर रहे हैं। और हम जानते हैं यहाँ पे रेडियस क्या होता है? रेडियस r होता है, लेकिन r जो आता है अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ से जरा इसको और सिंप्लीफाई करें, g की वैल्यू यहाँ से निकालें बच्चों, तो क्या पाएंगे? g की वैल्यू, c भी इस तरफ आएगा, 4 भी इस तरफ आएगा, नेगेटिव होंगे दोनों, तो g बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लें तो c प्लस 4/4, ये g की वैल्यू। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लें? f की वैल्यू, सॉरी यहाँ से नहीं, इस इक्वेशन से f की वैल्यू निकाल लें, तो f की वैल्यू क्या पाएंगे? c भी निगेटिव होगा, 16 भी निगेटिव होगा, तो यहाँ हो जाएगा c प्लस 16 बाई कौन से डिवाइड होगा? किससे? 8 से। और ये वैल्यू g और f की इसमें रखते हैं, तो g की वैल्यू क्या है? माइनस c प्लस 4/4, इसका स्क्वायर करना बच्चों, ये ब्रैकेट रहने देते हैं, g स्क्वायर हो गया प्लस एफ स्क्वायर माइनस c प्लस 16/8, इसका स्क्वायर और माइनस सी, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8c प्लस 4 4 जा 16/16। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 16 2 जा 32c प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होगा? 16 6 जा 96, ये 256 होगा।
तो यहाँ पे 256/8 माइनस सी, और भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर, ये सॉरी एलसीएम लेंगे इसका, तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, और फिर ये सी स्क्वायर प्लस 8c प्लस 16, और ये 8 2 जा तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2c स्क्वायर प्लस 32 2 जा 64c प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4 1 5 माइनस यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, तो माइनस से 16c, और भी सिंप्लीफाई करें तो क्या पाएंगे, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर 3c स्क्वायर हो गया, 3c स्क्वायर प्लस 8c 64c, तो 8c 64c कितना हो जाएगा 64 और 8 70 हो गया, 70c हो गया, और माइनस 16c, तो यहाँ पे 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, 6 माइनस 1 54 हो जाएगा, माइनस की प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 54c। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ 16 और ये 512 है, 16 और 512, 16 और 512, तो प्लस 528, क्योंकि ये 6 to 8 हो जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा अपॉन 16, ये आया। इट इज़ रेडियस का स्क्वायर। सपोज कर लेते हैं ये फंक्शन है y, ये y की वैल्यू हम मान सपोज कर लेते हैं क्या, आर स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में टॉपिक एक पढ़े हैं मैक्सिमम मिनिमा का, तो कोई भी फंक्शन कब मैक्सिमम या मिनिमम होता है, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो आप लिख सकते हैं सिंस आर स्क्वायर इज मिनिमम, आर स्क्वायर इज मिनिमम। आप समझिएगा, आर मिनिमम है तो आर स्क्वायर भी क्या हुआ, यहाँ पे मिनिमम ही होगा उसके रेफरेंस में मिनिमम। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ डी ऑफ आर स्क्वायर बाई डी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 करेंगे, सॉरी 0 करेंगे, तो पहले तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर लें, तो यहाँ पे पाएंगे डी बाई डी सी ऑफ आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 3c स्क्वायर प्लस 54c प्लस 528 बाई 16 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन पाएंगे यहाँ से, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 3 2 जा 3 तो कांस्टेंट होगा, x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, इस बेस पे पाएंगे 3 इंटू 2c प्लस 54, c का c के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, और ये तो है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 1 इसका कांस्टेंट टर्म का 0 होगा अपान क्या 16 इज इक्वल टू 0, ये 16 साइड मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 जा 6c प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो 6c इज इक्वल टू माइनस 54, c इज इक्वल टू माइनस 54 बाई 6, 6 9 जा, तो c की वैल्यू क्या आ गई -9। अब c की वैल्यू -9 आ गई तो g की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, g की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -c प्लस 4/4, c प्लस 4/4, यानी माइनस c की वैल्यू क्या -9 प्लस 4/4, तो ये आएगा -9 प्लस 4 क्या आएगा -5, और यहाँ माइनस प्लस 5/4 हो गया, ये g की वैल्यू। और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -c प्लस 16/8, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आएगा c की वैल्यू क्या -9 प्लस 16/8, 16 माइनस 9 7 होगा, लेकिन ये -7/8। तो भैया हमने g का वैल्यू निकाल लिया, f का वैल्यू निकाल लिया, और किसका वैल्यू निकाल लिया, c का वैल्यू निकाल लिया। तो इस बेस पे हमने जब g f c का वैल्यू निकाल लिया तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसी में हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। हैंस इक्वेशन ऑफ सर्कल या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसलिए यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g की वैल्यू कितनी फाइंड किए हैं 5/4 2gx प्लस 2fy, प्लस तो करेंगे लेकिन यहाँ f की वैल्यू माइनस हो जाएगा 2f 7/8 y प्लस c की वैल्यू कितनी निकाले थे -9 इज इक्वल टू 0, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 2 जा 4
प्लस 5/2x, 2 4 जा तो ये 7/4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलने वाला है 4 से मल्टीप्लाई करने पे? 4x² प्लस 4y² प्लस 5, ये 2 कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, 2 5 जा 10x माइनस 7y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो भैया तो ये तो इक्वेशन सोल्यूशन बड़ा लेंदी था, लेकिन हमने बहुत मेहनत किया तो इसका कुछ परिणाम मिलना चाहिए। इससे एक परिणाम हम चेक करते हैं क्या हमारा वो रिजल्ट सही है कि गलत। सर्कल अपना किन 2 पॉइंट से पास कर रहा था? सर्कल इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको मिस मत कीजिएगा, यहाँ पर जरूर पॉइंट को देखेगा। सर्कल चूंकि अपना पास कर रहा था किससे? 2 0 से, और किससे? 0 4 से पास कर रहा था। अगर इनको हम क्या सपोज कर लें? एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर। और क्वेश्चन में क्या गिवन हो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 2 0 एंड 0 4 एंड हैविंग इट्स रेडियस मिनिमम। तो इसको सॉल्व करने का इतना लेंदी प्रोसेस था, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। इसको हम इस डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज सपोज कर लेते हैं। डायमीटर की क्या सपोज कर लिया जाए? एक्सट्रीमिटीज। ये सेंटर है, ये एक्सट्रीमिटीज पे 2 0 और क्या हो गए 0 4 हैं। तो इसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते थे? याद हो फॉर्मूला तो क्या होता था? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग देखें बच्चों तो क्या पाएंगे? x माइनस x1 कितना है? 2 है। x माइनस x2 कितना है? 0 है। प्लस y माइनस y1 कितना है? 0 इंटू y माइनस y2 कितना है बच्चों? 4 इज इक्वल टू 0। x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? x²। y के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? y² माइनस 2x, फिर माइनस 2x के बाद क्या था? ये माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं ये डिफर इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन जो डिफरेंट। पॉज